बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लड़ाई बहुत ही अंदर खाने शिद्दत की चल रही है और शिद्दत की लड़ाई इस एतबार से कि 14 महीने हो गए हैं। 14 महीनों में एक हदफ हासिल करना था, वो हदफ हासिल नहीं हो सका और उस हदफ को हासिल करने के लिए हर तरह के जतन किए गए, हर तरह का हरबा आजमाया गया, लेकिन वो हदफ हासिल नहीं हो रहा और वो था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का। आज उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न है कि 75 सालों से एक ही तरह का खेल खेला जा रहा है और 75 सालों में यह पहला मौका है कि इस खेल को पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि शदीद तरीन मज़ाहमत भी की और इस मज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए, इसको कुचलने के लिए अभी भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये मज़ाहमत कुचली नहीं जा रही। उसकी वजह यह है कि ये मज़ाहमत जो है ये कोई अनपढ़ और गंवार लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है और न सिर्फ वो उर्दू मीडियम के बल्कि उर्दू मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, जदीद तरीन उलूम से आरास्ता और प्रोफेशनल्स, और ख़ास वो किसी भी जगह पे बैठे हैं, वो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, वो तालीम के शोबे में, वो सेहत के शोबे में हैं, वो दिफाई शोबे में हैं, वो सिविल साइड पे हैं, वो जहाँ भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वो मीडिया में हैं, वो बहुत ज़्यादा मुअस्सर तरीके से सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और न सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बल्कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त परले दर्जे की फाशिज़म मुसल्लत है और उसमें आइन, कानून, अखलाकियात, जमहूरियत, हर चीज़ को पामाल किया जा रहा है। ये फैक्ट है जो कि दुनिया तस्लीम कर रही है और दुनिया खतरे की घंटी से भी आगाह कर रही है। सूरत हाल इस वक्त क्या है? इस वक्त की सिचुएशन ये है कि आज इमरान खान साहब ने एक लाहौर से इस्लामाबाद आए और उनके मुकदमात ज़रा देख लें, क्योंकि जब रियासत पाकिस्तान, जब हुकूमत और हुकूमती इदारों की पहली तरजीह मुल्क न रहे, मुमलिकत न रहे, बल्कि उसकी पहली तरजीह बन जाए कि एक सियासी जमात को ख़त्म करना है और एक सियासी लीडर को ठिकाने लगाना है, खा वो किसी भी तरीके से, और उसके इरादों को तोड़ना है और उसका ताल्लुक अवाम से ख़त्म करना है, वो हर हद पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क, वो किसी भी सूरत में तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है पाकिस्तान को ठीक करने की, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाने की, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही कि पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो, पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो मजबूत हों और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ ऐसा हो कि हर शहरी को एक तहफ़्फ़ुज़ मिले। आइन में सब कुछ हमने लिख दिया, आइन में हर तरह के हक़ का बता दिया, हर तरह के फ़र्ज का बता दिया, हर तरह का इदारा बना दिया, हर तरह की कानून साजी कर दी, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो उस वक्त ये देखा जाता है कि जनाब इसकी तपश में मेरी चमड़ी और दमड़ी तो नहीं आ रही, मेरा इख्तियार और इख्तियार तो नहीं आ रहा, ये देखा जाता है और उसके बाद फैसला किया जाता है कि इस कानून पे अमल दरामद करना है या नहीं, इस आइन की इस किताब को, फलां पेज को, फलां आर्टिकल को सामने लाना है या उस पर क्रॉस का निशान लगा देना है, कांटा लगा देना है। तो ये सारी खेल जो है, ये चूहे और बिल्ली का खेल 75 बरसों से जारी है। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के वज़राए आज़म की तादाद, कुल इस वक्त टोटल नंबर शहबाज शरीफ साहब तक 23 वजीर आजम, ये 23वें वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, रेगुलर प्राइम मिनिस्टर जिनको कहा जाता है, केयर टेकर। इसके अलावा उनकी भी बड़ी तादाद है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स की, क्योंकि 88 से लेके पिछले इंतखाबात तक केयर टेकर्स भी बहुत आए, क्योंकि हम हर 2 साल के बाद असम्बली तोड़ देते थे और उसके बाद फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाता था। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तादाद भी अच्छी खासी है, लेकिन 23 प्राइम मिनिस्टर नंबर्स के एतबार से उनमें नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा रहे और मरियम मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही, तो इसलिए लेकिन टोटल नंबर है 23। उन 23 वज़राए आज़म की मैं देख रहा था कि इनके खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हुए हुए हैं कुल 1947 से लेके आज तक। तो उन सारों के मुकदमात की तादाद, उन सब तमाम 23 वज़राए आज़म के मुकदमात की तादाद चंद बनती है, यानी कि वो 15 से 20 से ज्यादा मुकदमे नहीं बनते। 15 से 20 मुकदमा 23 वज़राए आज़म के खिलाफ, 22 वज़राए आज़म माइनस इमरान खान, लेकिन सिर्फ एक इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो तकरीबन 150 से ज्यादा तजावुज़ कर चुके हैं। 150 150 मुकदमात से
तजावुज हो चुका है। और फिर ये कहते हैं कि सियासी इंतकाम भी नहीं है और ये इंसानी हकूक की फर्जी कहानियां भी नहीं, ये सिर्फ एक शख्स पे है, उनकी काबीना पे, उनके अरकान पार्लिमान पे, उनकी पार्टी के ओहदेदारों पे, उनके वर्कर्स पे, उनके सोशल मीडिया वर्कर्स पे। वो मुकदमात की तफसील जो है वो उससे भी कहीं ज्यादा है, यानी हजारों मुकदमात पिछले मई से लेके इस मई तक या आज तक 13 महीनों में मुकदमात की एक भरमार है और कोई थाना, कोई दफा ऐसी नहीं जो ना लगाई गई हो। इसलिए कल वो आए फिर क्योंकि मसला क्या है, मसला यही है कि सर्वाइवल की जंग है, सर्वाइवल की जंग है कि अवाम उसके साथ जुड़ चुके हैं और अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं और अगर वो जीत जाते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और अब की बार उनको किसी किस्म की कोई बैसाखी भी नहीं लगी होगी। उस पे इमरान खान पे, पीटीआई पे सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड की का इल्जाम भी नहीं होगा, इलेक्टेबल्स का इल्जाम भी नहीं होगा और फिर ये भी नहीं कहा होगा कि जनाब ये तो आरटीएस बैठ गया, वो भी इल्जाम नहीं होगा और फिर मांगे तांगे के वोट भी नहीं होंगे और साथ स्टपनियां भी नहीं लगी होंगी। तो ये सब कुछ नहीं लगेगा तो वो इंडिपेंडेंटली आ जाएंगे और जब इंडिपेंडेंटली आ जाएंगे तो वो फिर आके अपनी मजबूत हुकूमत कायम करेंगे, कुछ रिफॉर्म्स करनी है तो वो करेंगे और यकीनन करेंगे और यकीनन करना चाहिए। और इसलिए इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इमरान खान साहब को, क्योंकि आज से पहले जितने भी वज़राए आज़म आते हैं उनको कहा जाता है कि पहले आप सरबसजूद हों, पहले आप घुटने टेकें, पहले आप रुकू और फिर सजूद और फिर उसके बाद घुटने टेकें और फिर मामला तय करें और उसके बाद हम आपको बारी देंगे, हम आपको टोकन देंगे कि ये आपकी बारी है और उस बारी पे आपको हुकूमत मिल जाएगी। ये खेल जो है वो 75 सालों से जारी और सारी है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। पूरे का पूरा मीडिया इस वक्त बुक्ड है, बुक्ड तो नहीं कहना चाहिए बल्कि उसको बुक कर दिया गया है और वो प्रेशर में है और बदतरीन किस्म के प्रेशर में। बहरहाल तो आज सूरत हाल ये है कि सिर्फ आज का दिन इमरान खान साहब जी 5 मुकदमात के सिलसिले में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये इस्लामाबाद पुलिस का स्टेटमेंट है कि 5 मुकदमात में वो पेश हुए जेआईटी के सामने और 4 मुकदमात में बनाई गई जो जेआईटी थी वो एडिशनल आईजी जुल्फकार हमीद साहब की थी और एक शहजाद बुखारी साहब की थी। उन मुकदमात में पेश हो गए हैं और बाकी मुकदमात की तफ्तीश वो कहते हैं जी बाद में तलब किया जाएगा। इसी तरीके से 4 एडिशनल सेशन जज थे इस्लामाबाद की अदालतों के, 4 एडिशनल सेशन जजेस, उनके सामने इमरान खान साहब के 9 मुकदमात थे और हर अदालत के सामने 3 मुकदमात थे। जजेस में ताहिर अब्बास सिपरा साहब थे, हमायूं दिलावर थे और मोहम्मद हारून और फर्रुख फरीद थे। ये मुकदमात आज सारी का सारा जो है वो इमरान खान साहब के लिए मुख्तस था। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुकदमा सुनने से माजरत की और वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को रेफर हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मुकदमात थे और इमरान खान साहब के और 9 मुकदमात में दरखास्त जमानत की दरखास्त थी और उस पे जस्टिस मियां गुल हसन ने उनके मुकदमात की जो जमानत में वो तोसी कर दी और चीफ कमिश्नर को कहा गया था कि जी 7 मुकदमात के सिलसिले में जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरखास्त दी गई थी। आज बिलाखिर वो मुंतकिल की गई और इस तरीके से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब सारा दिन मुकदमात भुगतते रहे और वो अपीयर होते रहे और इसी तरीके से ये एक लंबा था। 9 के 9 मुकदमात में आज अदालत में पेश हुए जी, 9 के 9 मुकदमात में और उन्होंने सब कुछ किया और उनके वकला मौजूद थे, अली जफर साहब मौजूद थे, दीगर वकला की तादाद जो टीम है वो मौजूद थी और इस दौरान खमरे अदालत में इमरान खान साहब के साथ लोग मिलते रहे और उनको चाय शाय भी, उनके साथ गपशप भी लगाते रहे और उनसे पूछते भी रहे और उन्होंने शर्ट्स पे, बच्चों के नौजवानों की शर्ट्स पे दस्तखत भी किए और ना ही इमरान खान साहब परेशान नजर आए और ना ही उनके साथ जो मिलने वाले लोग थे वो मिलते रहे और सहाफ़ी भी मिलते रहे और उन्होंने भी यही कहा कि जनाब इमरान खान साहब के यहाँ कोई परेशानी लाक नहीं थी। इसी तरीके से आज इमरान खान साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं तारीखें तो भुगत ही रहा हूँ लेकिन मैं अपने जुडिशल सिस्टम का भी मुआयना कर रहा हूँ, उनको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुशाहिदा कर रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिकल जुडिशल सिस्टम, निज़ाम इंसाफ जो है उसमें क्या क्या खामियां हैं। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं कि जब इख्तिदार में आऊँगा इन्हीं तजर्बात से मैं सीख रहा हूँ और
जुडिशल सिस्टम जो है, निज़ाम इंसाफ, इसको बेहतर करेंगे और आम आदमी तक इसकी रसाई होगी। इसी तरीके से बेशुमार मुकदमात थे उन पे जिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उनकी जमानतों में दरखास्त जमानतों में तोसी की गई। फिर एक और बात, इस दौरान उनसे पॉलिटिकल गपशप भी लोगों ने की और इसमें खासतौर पे इमरान खान साहब ने कहा कि खान साहब आज आपको पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विजिट करा रहे हैं। सवाल था क्योंकि वो एक कमरा अदालत से दूसरे में जाते थे, दूसरे से तीसरे में जाते थे, तो खान साहब ने कहा कि मैं लीगल सिस्टम का जायजा ले रहा हूँ, दोबारा आया तो इसे ठीक करूंगा। और नवाज शरीफ ने भी एहतसाब अदालत में यही कहा था, लेकिन उन्होंने सिस्टम ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को अपना पैसा वापस लाना चाहिए था, वो तो अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गए। शीरीन मजारी पे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि उनकी सेहत इजाजत नहीं देती थी, उन प्रेशर भी बहुत था, उनके जाने का, सियासत से अलग होने का बहुत दुख है मुझे, और प्रेशर लेने का एक प्रेशर होता है और ये अब घरों में घुस जाते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि लिया के इलाके में उनकी बहनों के साथ वो किया, वो सारे का सारा उन्होंने बताया, और उनके साथ साथ उनकी फैमिली के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो भी। तो एक और बात उन्होंने कहा जी कि खान साहब आज आपको हाई कोर्ट का चक्कर लगवाया जा रहा है। उन्होंने कहा जी हमारा लीगल सिस्टम ये है कि ताकतवर के लिए सब कुछ है और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। दोबारा इक़्तिदार में आया तो सबसे पहले सिस्टम ठीक करूंगा और हमारी तरह के लोग जहां ठोकरें खाते फिर रहे हैं, आम आदमी का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि मेरा ये हाल है तो आम आदमी को यहाँ पे कहाँ से इंसाफ मिलेगा, और उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। ये जुल्म हो रहा है वो जो कहीं भी नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो औरतों के साथ किया गया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे खिलाफ लोगों को वादा माफ गवाह बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा ले जाने के लिए गवाह बनाए जा रहे हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स शुरू हुई तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। और कभी सुना है कि मिलिट्री कोर्ट्स दुनिया में कहीं और के फौजी अदालतों में ये मुकदमात चलाए जाएं। और उन्होंने कहा कि वादा माफ गवाह जो हैं वो तलाश किए जा रहे हैं ताकि मेरे खिलाफ फौरी मुकदमा चला के मुझे किनारे के साथ मुझे कॉर्नर किया जा सके और मुझे सियासत से हटाया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से एक और काम भी खबर शेयर करूं कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हमले पर उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया इस्लामाबाद में, और वो मुकदमा दर्ज हुआ है जी शाहीन सहबाई साहब, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, सैयद हैदर रजा मेहदी साहब हैं जी, उनके खिलाफ। वजाहत सईद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और आदिल राजा यानी कि आदिल फारूक राजा यानी कि आदिल राजा, मेजर आदिल राजा साहब, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। G11 के रिहायशी मोहम्मद असलम ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। मुल्ज़मान बैरून मुल्क से अस्करी इदारों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और मुल्क के अंदर बगावत और इंतशार फैला रहे हैं। मुल्ज़मान गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। मुल्ज़मान मुल्क के अंदर बगावत और खाना जंगी चाहते हैं, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो मैं फिर कहूँगा कि डायलॉग ही असल चीज़ है, डायलॉग करना चाहिए, मुकालमा करना चाहिए। इस तरह के मुकदमात जो हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव नहीं पड़ता। और बाकी ये जो जाहिर है अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए तो वो खुद रिस्पॉन्ड भी करेंगे, इनका क्या करना है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी मैं जाने वाले लोगों पर कमेंट नहीं करना चाहता, हर किसी की बर्दाश्त का अपना पैमाना है, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं मुल्क में, मैंने मार्शल्लाह में भी ऐसे हालात नहीं देखे, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल ये सारी डिटेल्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ कि आज का इमरान खान साहब जो हैं उन पे क्या गुजरी, और इन सारे मुकदमात में वो हाजिरी लगवा के, जमानतें लगवा के, बयानात रिकॉर्ड करवा के वापस जमान पार्क पहुंचे हैं। तो ये सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं अदलिया पे एतबार भी करता हूँ, एतमाद भी करता हूँ, इसलिए मैं हर मुकदमे में अपेयर भी हो रहा हूँ। लिहाजा ये कोई ये ना कहे कि जनाब हम सिस्टम को तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो पुरएतमाद थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।